Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to tell you about the redox reactions in photography. हमारी ट्रेडिशनल फोटोग्राफी के अंदर redox reactions जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल ये मेथड यूज़ नहीं होता, लेकिन पुराने टाइम में ये यूज़ होता था। आपने पुराने कैमरास को ज़रूर देखा होगा, उसमें यही मोस्टली टेक्निक यूज़ की जाती थी। सो विल टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल फोटोग्राफी टेक्निक्स, दैट हाउ the images are being captured and they are developed into proper colorful photographs. इसमें जो मेन redox reactions हैं वो आपके पास हैं दो तरह की। जैसे पहला रिएक्शन जो है वो रिडक्शन का है और दूसरी उसकी डेवलपमेंट है। सो व्हाट हैपन्स इज द फर्स्ट reaction is about the silver halide reactions, because any silver halide can be used, but mostly silver bromide AgBr is used, in which we are exposing the chemical towards the light to trigger the reaction. अब क्या करेंगे, जो भी फोटोग्राफिक फिल्म है इसको हम एक्सपोज करते हैं लाइट के ऊपर, लाइट उसके ऊपर फॉल करवाते हैं ताकि सिल्वर के आइंस जो हैं वो उसको एक्टिवेट कर सके. देन we'll go for the next step, that is development. The image is then processed with the help of a developer, which is also a chemical. Hydroquinone is mostly used, that further reduces the silver ions into the silver atoms to make the image more visible. इसके अंदर एक डेवलपर यूज़ किया जाता है और उससे इमेज को डेवलप करते हैं ताकि सिल्वर के जो आइंस हैं आप उसके अंदर एक रिडक्शन का रिएक्शन करवा सकें, इसको आप रिड्यूस कर सकें सिल्वर एटम्स के अंदर. अब इसमें तीन तरह के केमिकल्स हैं. द थ्री केमिकल्स विच आर इन्वॉल्व आर द सिल्वर हैलाइड्स. आई टोल्ड यू about the AgBr, which is a silver bromide. It's a light sensitive compound. ये एक लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है, यानी लाइट की प्रेजेंस में इसमें रिडक्शन हो सकती है. Then we got the developers in which hydroquinone is being used, and it is a chemical which helps the silver ions to reduce into the silver atoms. अब ये सिल्वर आइंस को एटम्स में रिड्यूस करता है. कैसे? ये इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पास एटम्स के अंदर, बिकॉज यू नो रिडक्शन के अंदर क्या होता है, ऑलवेज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. देन वी हैव द थर्ड थिंग, फिक्सर्स. फिक्सर्स के अंदर मोस्टली यूज़ होते हैं सोडियम थायोसल्फेट. ये एक ऐसा केमिकल है जो कि अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड को रिमूव कर देगा, यानी जो भी चीज़ इसके अंदर यूज़ हो रही है, फिक्सर का काम क्या है कि ये अनएक्सपोज हैलाइड को निकाल देगा. अब सोडियम थायोसल्फेट जैसे ही आएगा उस पोर्शन पे जिस पे सिल्वर हैलाइड के ऊपर लाइट एक्सपोज नहीं हुई थी, ये वहाँ से उसको निकाल के उसको स्टेबलाइज कर देता है. सो फिक्सर बेसिकली फिक्सेस द whole image by removing the unexposed silver light atoms, so we get a proper and fully established image. The redox reactions so hence involve the three main steps: exposure towards the light, जिसमें आपने लाइट को फॉल करवाया to initiate the reaction. Then we got the development, जिसमें डेवलपर ने क्या किया, इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन रिएक्शन को एम्पलीफाई किया, यानी उसको मज़ीद इंक्रीज़ किया ताकि रिडक्शन एक विजिबल इमेज को क्रिएट कर सके. दैन वी गॉट द फिक्सिंग. फिक्सर रिमूव्स द अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड्स अगेन टू प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शन, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो इतना ज़्यादा रिड्यूस हो कि आपकी पिक्चर ख़राब ही हो जाए, इसलिए हम अपने फिक्सर को ऐसे ऐड करेंगे कि वो अनएक्सपोज सिल्वर को वहाँ से रिमूव करवा दे. दैन यू गॉट अ प्रॉपरली डेवलप पिक्चर. अब ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ ट्रेडिशनल फोटोग्राफी में. आजकल तो आपको पता है कि डिजिटल कैमरा और सेल फोन्स का दौर है, तो अब ऐसा नहीं होता. ये ऑटोमेटिकली सारे इमेज डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी. ये पुराने टाइम में यूज़ होता था जब हमारे पास क्या होता था, व्हेन वी गॉट द नेगेटिव्स ऑफ द पिक्चर्स एंड देन वी गॉट टू डेवलपिंग इट इन अ सर्टेन टाइप ऑफ लाइट. वो जो आप मूवीज़ और ड्रामास में देखते हैं वो इसी चीज़ की डेवलपमेंट है. So that's all for the reduction or oxidation reactions in the photography. Subscribe my channel so you can get the latest updates. In the further lectures we are going to study more about electrochemistry. That's all from my side.